हेलो बच्चों, आपने देखा होगा हमारे आसपास बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे आपने देखा होगा, मम्मी जब किचन में गैस जलाती हैं, आग जली, राइट, ठीक। और दूध से दही बनना, फूलों का मुरझाना, फूलों का खिलना, पत्तियों का हरा ही होना, ठीक है। ये परिवर्तन होते रहते हैं, हरी से पीली हो जाती है, परिवर्तन होते रहते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। आइए आज हम बात करते हैं आसपास होने वाले परिवर्तन के बारे में। अब परिवर्तन भी हमारे बेटा बहुत प्रकार के होते हैं, राइट है। तो परिवर्तन की परिभाषा प्रकार बताते हैं। परिवर्तन देखो बेटा, परिवर्तन वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। आपने देखा होगा जब आप छोटे से थे बेटा, ठीक है, और हमारे छोटे बहन भाई भी देखे, ठीक है, आप देखते होंगे ना अपने छोटे बहन भाई। तो क्या है, जब वो छोटे थे तो उनकी बहुत सी आदतें कैसी थी, और जैसे ही बड़े हुए तो उनका अवस्था परिवर्तन हुआ, राइट है। छोटे से बड़ा होना, अवस्था परिवर्तन, आकार परिवर्तन। जैसे फूल है, हम बगीचे में जब अपना फूल पौधा लगाते हैं कोई भी, तो पहले किली तो निकलती है, फूल की क्या निकलती है, किली। तो जब उसका आकार परिवर्तन कब होता है, जब वो पूरा अपनी अवस्था में आता है, यानी कि मैच्योर होता है, तो फूल खिलने लगता है, राइट है बेटा। वैसे ही रंग, पत्तियों का रंग में परिवर्तन, स्वाद, गंध और प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को हम परिवर्तन कहते हैं, राइट बच्चों। अब हम आते हैं परिवर्तन के प्रकार। परिवर्तन के प्रकार बहुत होते हैं, जैसे मंद एवं तीव्र परिवर्तन। मंद का अर्थ होता है बेटा धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन, राइट है ना बच्चों। क्या है मंद, धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन। तीव्र मीन्स जल्दी, है ना। तो ये क्या है, जल्दी होने वाला परिवर्तन। देखिए अब आप चलते हैं, मम्मी की रसोई में चलते हैं, बहुत सारे परिवर्तन वहीं दिखाई देंगे आपको, राइट है ना। देखो मम्मी, जब आपको देखा होगा मम्मी दूध का फटा बनाती हैं, फाड़ती हैं दूध को, देखा है मम्मी को रसगुल्ले बनाते हुए कभी नहीं? तो देखिएगा और पूछिएगा, राइट बच्चों। तो क्या है, जब मम्मी दूध में दही दही डाल देती हैं तो वो धीरे धीरे चलता है, तो वो धीरे से यानी कि फटता है, राइट है ना। तो वो हमारा होता है मंद परिवर्तन। मंद परिवर्तन वे परिवर्तन है जो धीरे धीरे परिवर्तन होता है, वो मंद परिवर्तन कहलाते हैं। वैसे ही हमारा आता है तीव्र। आपने देखा होगा, या करिएगा एक्सपेरिमेंट बच्चा, दूध गर्म करा और उसमें नींबू डाला, तो क्या होगा, तुरंत दूध फट जाएगा। तो वो क्या हुआ, तीव्र होने वाला परिवर्तन। अब होता है दूसरा है हमारा अनुकूल और प्रतिकूल परिवर्तन। अनुकूल शब्द का अर्थ होता है बेटा अपने अनुसार होने वाला परिवर्तन, राइट है। अनुकूल यानी कि अपने अनुसार होने वाला परिवर्तन, और प्रतिकूल जो अपने अनुसार नहीं होता है, राइट है। या हमारे लिए जो अच्छा होता है वो अनुकूल होता है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता वो प्रतिकूल होता है, राइट है बच्चों। अब मैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ आपको। अनुकूल क्या होता है, अनुकूल जैसे मम्मी ने आटा लगाया, तो क्या अनुकूल है, राइट है, वो अनुकूल है, राइट। नेक्स्ट है हमारा अनुकूल परिवर्तन। अब इसी को आटे में अगर फफूंदी लग जाए, ठीक है, तो वो क्या है हमारा प्रतिकूल। दूध हमारा क्या है, अनुकूल है, लेकिन दूध जब फट जाता है वो क्या हो गया, प्रतिकूल, राइट है बेटा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहिएगा और मुझे पूछिएगा और बताइएगा। नेक्स्ट आता है हमारा अब नियमित और अनियमित। नियमित क्या होता है, जो डेली चलते हैं या जो साल दर साल चलते हैं, सालों साल चलते हैं। जैसे अब आपने देखा हमारी ऋतुएं हैं, ठीक है, उसमें देखो बसंत है, बहार है, सारी समय से भी हो रही है, ठीक है। आपने देखा होगा कि क्या है, क्या देखते हैं हम, मौसम आते हैं, परिवर्तन होता रहता है, जाड़े आए, गर्मी आए, सब अपने समय पे होते हैं, राइट है ना। वैसे ही वो होते हैं हमारे नियमित। अनियमित क्या है, अच्छी खासी धूप निकल रही है, बादल हो गए, मौसम भी नहीं है कि बसंत का कि बादल हो जाए,
कि क्या है, अनियमित परिवर्तन। बाढ़ का आना अनियमित, राइट है। क्यों आते हैं ये आजकल? पेड़ काटे जाते हैं, हरियाली कहीं नहीं है। क्या है ये? वातावरण हमारा डिसबैलेंस होता है, जिसके कारण बहुत सी प्रलय आती हैं, राइट है बेटा। जहाँ समझ में नहीं आ रहा हो बताइएगा। भौतिक और रासायनिक, राइट है। वैसे ही हमारा भौतिक क्या है? जो अपनी पूर्व अवस्था में प्राप्त हो जाए दोबारा से, और दूसरा रासायनिक किसे कहते हैं? जो पूर्व अवस्था में प्राप्त नहीं होता, राइट है ना बेटा। पूर्व, जैसे आपने देखा होगा मोमबत्ती, ये मानो मेरी मोमबत्ती है, ठीक, इसमें से ये थ्रेड है, ये आपका हो गया भौतिक परिवर्तन। और ये जो मोम है पिघल रहा है, वो हमारा हो गया भौतिक परिवर्तन। और ये हमारा रासायनिक परिवर्तन, जो बत्ती जल रही है, क्योंकि बत्ती को हम दोबारा वही अवस्था में नहीं ला सकते, और इसको हम दोबारा से बना सकते हैं अपना वैक्स, और अपनी मोमबत्ती तैयार कर सकते हैं। समझ में आया बेटा? ऐसे ही देखो, दूध, जब हम दूध का दही बनना, ये क्या है हमारा? रासायनिक परिवर्तन, राइट है बेटा। नेक्स्ट है हमारा अनियंत्रित और नियंत्रित। जैसे नियमित और अनियमित है, वैसे ही अनियंत्रित और नियंत्रित है। जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो नियमित होता है, और जो नहीं हो सकता कंट्रोल वो अनियमित होता है। प्रकृति और कृत्रिम। अब प्रकृति और कृत्रिम परिवर्तन क्या होता है बेटा? प्रकृति के द्वारा जो परिवर्तन होते हैं वो सही होते हैं, और जो हम लोग कुछ परिवर्तन खुद करते हैं। आपने देखा होगा पौधे उग रहे आजकल। अच्छा चलो हम देखते हैं खेतों में आजकल खेती बाड़ी कैसे हो रही है। देखिए आपने कि छोटी सी लौकी है, उसे इंजेक्शन ऑक्सीटोन का इंजेक्शन जैसे ही लगाते हैं, लौकी कितनी बड़ी हो जाती है एक ही रात में। वो क्या है? हमारा प्रकृति परिवर्तन ही है, वो हम कृत्रिम परिवर्तन कर रहे हैं, राइट है ना। और ऐसे ही जैसे अब प्रकृति का क्या है, जो नेचुरल होता रहता है, वो परिवर्तन प्रकृति परिवर्तन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है हमारा नॉर्मल सा है, पत्ती का ग्रीन होता रहना, क्या प्रकृति में ही जाता है, ठीक है। कृत्रिम लोवर, लकड़ी आपने देखी होगी, उससे सोफा भी है, चेयर भी है, बेड भी है, बहुत कुछ बनता है, वो क्या है हमारा? कृत्रिम। समझ में आ रहा है बच्चों? अब आता है हमारा प्रत्यवर्ती और अप्रत्यवर्ती। आपने देखा होगा, देखो मेरा ये हाथ है, मैं इसे यूं करती हूँ, तो क्या है ये जो हो रही है मूवमेंट, वो हमारी प्रत्यवर्ती वह क्रिया है जो हमारी पुनः वही अवस्था प्राप्त हो जाए। समझ में आ रहा है बच्चों? और जो पुनः वही अवस्था प्राप्त नहीं होती है, वो हमारी अप्रत्यवर्ती क्रिया होती है। समझ में आया बच्चों? इसे पढ़ाने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, इन सारे परिवर्तन के आप एग्जाम्पल मुझे लिख के देंगे। क्या देंगे? एग्जाम्पल, राइट बेटा। और फिलअप, डू फिलअप, ठीक है। आप फिलअप करिएगा और एग्जाम्पल इन सबके 10 एग्जाम्पल लिखिएगा और मुझे मेरे नंबर पे सेंड करिएगा, ओके। और जहां दिक्कत आती है मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, ओके बेटा। हाँ जी।